अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस पीटीआई कारकुनान सपोर्टर्स की नज़रें इस बिल्डिंग पर है और इस बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की आज पेश हो चुके हैं अब से कुछ लम्हों पहले। और मेरे साथ आली जा मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि इस वक्त कमरे अदालत से आ रहे हैं। खान साहब की पेशी हो चुकी है। खान साहब कैसे लग रहे थे, क्या गुफ्तगू हुई है, क्या कुछ अंदर कमरे अदालत में हुआ? और चीफ साहब के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है कि उन्होंने इख्तलाफ किया है और दूसरी तरफ से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इस बात की तायीद की गई है कि खान साहब के जो पेशी है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए, वहाँ पर उनको स्ट्रीम किया जाना चाहिए। क्या कुछ अंदर हुआ? आली जा इस वक्त अंदर से आ रहे हैं, खान साहब को इन्होंने देखा भी है। आली जा, सबसे पहले तो खान साहब के अपीयरेंस के हवाले से बताइएगा, आप अंदर से आ रहे हैं, क्या अंदर कमरे अदालत में हुआ सबसे पहले ये बताइएगा, और उसके बाद चीफ साहब और अतर मिनल्ला साहब के दरमियान क्या कुछ हुआ बताइएगा। देखिए, हम कमरा अदालत में समाज से कुछ देर पहले पहुँच गए थे, बेंच अभी आया नहीं था, तो उसमें जैसे ही खान साहब को पेश किया गया वीडियो लिंक के ज़रिए, तो खान साहब काफ़ी खुशगवार मूड में दिखाई दिए, काफ़ी एक्टिव थे। डार्क ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहन रखी थी, फुल स्लीव। तो गुज़िश्ता समात की निस्बत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आए खान साहब, और उनके चेहरे पे ताज़गी भी थी, मुस्कुराहट भी थी। फिर उसके बाद जैसे ही जजेस आए हैं, उसके बाद कोर्ट शुरू हुई है, तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर रोकूंगा। अब इस समात के हवाले से बताने से पहले ज़रा मज़ीद, खान साहब आपने कहा कि लास्ट टाइम की निस्बत इस दफ़ा रेडी थे, यानी खान साहब को पता था कि इस दफ़ा वो लाइव आ रहे हैं, तैयारी वैयारी को नए शे कपड़े को किया हुआ था? शर्ट तो मुझे नहीं लगी है बिल्कुल। अच्छा। और खिलाफ मामूल उन्होंने कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी, जिस तरह आपने बटन वाली शर्ट पहनी है ना, वो टी शर्ट की तरह उस तरह नहीं थी, तो कैजुअल शर्ट थी। थोड़ा सा आलीजा साहब, कैमरामैन साहब कह रहे हैं कि थोड़ा लाइट का इशू है जी, अब कैमरामैन साहब ठीक है तो। और उसके बाद कैजुअल शर्ट थी, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो अमूमन वो टी शर्ट में होते हैं गर्मियों में, अडयाला जेल में भी जब खुश नज़र आ रहे थे खान साहब। और उन्होंने ये कहा भी है दौराने समात अडयाला जेल में, जब सहाफ़ी थे मिले उनसे, उन्होंने कहा कि मेरा 30 को मैच है। तो मुझे लग ये रहा था कि वो मैच की तैयारी करके हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने जो चीज़ें सोची हुई थी आज वो शायद अदालत के रूबरू कहते हैं। बताएं, अब आगे बताएं क्या हुआ उसके बाद जब अपीयरेंस हुई? जनरल रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा कि सर ये मुफाद आमा का केस है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी गुज़िश्ता समात पर, हमने कहा भी था, अब हमने पिटीशन भी दायर की है तो इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि ये मुफाद आमा का केस नहीं है, ये टेक्निकल सा केस है, तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करें, आप जाके बैठ जाएँ। तो उसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे 2 मिनट दे दें, माय लॉर्ड मुझे 2 मिनट दे दें। उन्होंने इस तरह इसरार किया। इसके ऊपर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरे ख्याल में इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, ये मुफाद आमा का केस है। तो इसके ऊपर फिर चीफ साहब ने थोड़ा तरद्दुद किया, लेकिन उसके बावजूद जो एडवोकेट जनरल केपी थे उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि सर इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। और फिर अटर मिनल्ला जो है, उन्होंने एडवोकेट जनरल को कहा कि आप इस बात तक कि मुख्तस रहें, आप आगे ना बढ़ें, लाइव स्ट्रीम हवाले से बात करें, और मैं इस बात की तईद करता हूँ कि मुफाद आमा के ऐसा लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। इसके ऊपर जजेस ने आपस में मुशावरत की, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि इसके ऊपर हम आधे घंटे बाद आते हैं, मुशावरत के बाद बताते हैं। और फिर जैसे ही समात ख़त्म हुई है, पीटीआई के वकला, पीटीआई के रहनुमा और सहाफ़ी उन्होंने भागे हैं बाहर की तरफ, के बाहर जाके ये मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया पर या अपने चैनल्स को रिपोर्ट कर सकें, बता सकें, क्योंकि एक बड़ी जो है ये डेवलपमेंट थी। तो वो अहवाल मैंने आपके साथ शेयर। अच्छा, आपने कहा कि चीफ साहब नहीं चाह रहे थे कि लाइव टेलीकास्ट हो, तो क्या वजह हो सकती है इसकी बुनियादी आपके ख्याल में? देखिए, इस हवाले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये अपने बात उनकी अपनी ज़हनी सोच होगी, या जो भी कानून के मुताबिक वो समझते हैं कि नहीं दिखाना चाहिए, या टेक्निकल केस है। कमरा अदालत का माहौल ज़रा बताइए। कमरा अदालत का माहौल खचाखच, कमरा अदालत भरा हुआ था, और गुज़िश्ता समात की निस्बत इस दफ़ा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। हमें 2-3 जगहों पे चेकिंग करवानी पड़ी है, और मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर बात है हमने बाहर रखे हैं, और सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा सख्त थी। और सुप्रीम कोर्ट के दाखिली रास्ते पे भी आपको पता है, फिर दरमियान में भी सिक्योरिटी, फिर उसके बाद कमरा अदालत के बाहर भी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी। तो ओवरऑल सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। और कमरा अदालत में जो सारे थे, जिस तरह हमने आपको पहले बताया गुज़िश्ता समात में भी, कि हाईजैक की हुई थी इमरान खान साहब ने वो समात, सबकी नज़रें LED पर ही थी कि कब खान साहब अपीयर होते हैं। तो जैसे ही खान साहब आए तो सारे उनकी तरफ देख रहे थे। अच्छा, इस वक्त ये जो लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब की झलक का, खान साहब को देखने का। लास्ट टाइम हमने ब्लू शर्ट में खान साहब को देख लिया था, अब आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है,
4 to 5 लेयर्स हैं अंदर जाने के लिए, तो क्या कोई चांस है अब की बार पिक्चर या वीडियो लीक होने का? देखिए तो लाइव स्ट्रीम हो जाएगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो तो जाहिर सी बात है अगर लाइव स्ट्रीम नहीं होती, क्योंकि आपने कहा कि चीफ साहब नहीं चाह रहे। ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता इस वाले से कि हो सकती है नहीं हो सकती, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी सिक्योरिटी पहले से जा सकता है। अच्छा, अब आधे घंटे का वक्फा हो गया? जी अब तो तकरीबन आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तो मेरे ख्याल में अब 10 मिनट तक जजेस बैठेंगे और बताएंगे कि लाइव स्ट्रीम किया जाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया अली शाह। तो जनाब आपने गुफ्तगू आल अहवाल सुना कि कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ, और इस तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अंदर कमरे अदालत खचाखच भर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वकला हजरात की अगर बात की जाए या सियासी जो लीडर्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो वो भी इस वक्त कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं। अभी तक की सूरत हाल से लग ऐसा रहा है कि खान साहब को आज नहीं पेश तो किया जाएगा, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी अभी तक की जो सूरत हाल है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खान साहब को अगर वहाँ पर पेश किया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम खान साहब ने बात नहीं की थी, उनको गुफ्तगू नहीं करने दी गई थी क्योंकि वकला वहाँ पर बात कर रहे थे। आज इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि खान साहब आज गुफ्तगू भी करेंगे, वहाँ पर दलाइल भी देंगे, बात भी करेंगे, और जो बात करेंगे वो क्या बात होगी, क्या वो स्पेसिफिकली केस के ऊपर, जो नैब तरामीम केस है उसके ऊपर बात करेंगे, या फिर खान साहब जो इस वक्त खान साहब की सोच है, उनका जो बयानिया है, उनकी जो सियासी इस वक्त एक माइंडसेट है, क्या उस पर भी वो बात करेंगे, या फिर वो स्पेसिफिक ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेस किया जा रहा है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये सामने वो डाइस है जहाँ पर प्रेस टॉक होती है। जो जितने भी वकला हज़रात जो सियासी रहनुमा है वो यहाँ पर आते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, और ये कैमरामैन यहाँ पर तमाम तर आप देख सकते हैं चैनल्स के DSNGs मौजूद हैं बड़ी तादाद में। यहाँ पर तमाम तर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, और इस वक्त नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि आज इमरान खान साहब को जो पेश किया जाता है तो वो यहाँ पर क्या गुफ्तगू करेंगे। तो हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे, जैसा कि हमारी ये रवायत JK पॉइंट की रोज़ी अव्वल से रही है कि एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप तक तमाम तर हक़ाइक़, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो अडियाला जेल हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पर पहुँचा जाए, वहाँ से आपको ग्राउंड पर जो चल रहा होता है, जो एक्सक्लूसिव टॉक्स होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, जो बयानात होते हैं, वो आप तक बराह रास्त पहुँचाए जा सकें। तो हम यहाँ पर हमारी टीम कैमरा मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अंदर कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ। स्टे ट्यून टू JK पॉइंट। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।